तो हम बात कर रहे थे सूर्य और बुध की युति जब आपके चार्ट में विभिन्न भावों में बनेगी तो इस युति का कैसा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे अगर किसी जातक के सूर्य और बुध की युति कुंडली में दूसरे भाव में बन रही हो तो ये युति आपको क्या रिजल्ट दे सकती है। देखिए, दूसरे भाव में जब भी सूर्य और बुध दोनों ही स्थित होते हैं, ऐसे में बुध के गुणों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है या बुध के जो गुण हैं, बुध की जो चीजें हैं उसको सूर्य प्रकाशित करते हैं एक तरीके से। तो दूसरा जो भाव है वो वाणी का स्थान है और ऐसे में आपकी वाणी बहुत ही ज्यादा प्रभावी हो सकती है। आप बहुत बड़े कोई वक्ता हो सकते हैं। फिर बुध धन को भी रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य हैं वो राजसी स्वभाव को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यहाँ दोनों का स्थित होना दिखाता है कि जातक का जो लाइफ स्टाइल है वो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। जातक में धन के प्रबंधन की क्षमता, धन को यूज करने की क्षमता या उसको मैनेज करने की क्षमता काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है और इन दोनों की ही दृष्टि आपके 8वें भाव पर भी पड़ती है। ऐसे में 8वें भाव से जो हमें गेन प्राप्त होते हैं लाइफ में, उनके मिलने की आपको पूरी संभावना है। हालांकि यहाँ सूर्य और बुध काफी अच्छी स्थिति में होने चाहिए इसके लिए, और आपको आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो कौन है वो देखना पड़ेगा और सेकंड लॉर्ड के साथ सूर्य और बुध का संबंध कैसा है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो सूर्य और बुध अगर आपके सेकंड हाउस में स्थित हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। बहुत लग्जरी और राजसी स्वभाव वाली लाइफस्टाइल हो सकती है। जातक के पास किसी भी प्रकार से धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। जातक को सरकार से भी पूर्ण समर्थन और लाभ मिलेगा। इसी तरीके से जो फादर का रोल है आपकी फैमिली में वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी धन संबंधी, आपकी फैमिली से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें फादर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ साथ में जातक बहुत ज़्यादा निपुण हो सकता है, वाणी को लेकर बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो सकता है, साथ ही काफ़ी नॉलेज वाला वो हो सकता है। इन दोनों की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ने की वजह से जातक में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने समझने की और निष्कर्ष निकालने की क्षमता होती है। इसी प्रकार से आपका जो एजुकेशन लेवल है काफ़ी हाई रहा हो सकता है। सूर्य और बुध एक तरीके से बुधादित्य योग क्रिएट करते हैं। अगर बुध यहाँ अस्त स्थिति में है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि सूर्य कौन से भाव के स्वामी हैं। अगर सूर्य आपके केंद्र स्थान या फिर त्रिकोण के स्वामी हैं तो यहाँ पे बुध का अस्त होना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा धन संबंधी मामलों में, क्योंकि सूर्य का प्रभाव बुध पर रहने की वजह से बुध के जो गुण हैं या बुध के जो रिजल्ट हैं उनको सूर्य प्रभावित करेंगे और वहां पर मेजोरिटी जो रहेगी सूर्य की रहेगी। ऐसे में सूर्य का प्रभाव ज्यादा रहेगा आपकी लाइफ में। फिर सेकंड हाउस है वो वाणी का स्थान होने की वजह से यहाँ थोड़ा अहम आ जाता है, ईगो आ जाता है। तो फैमिली के साथ कभी कभी थोड़े तर्क वितर्क और वाद विवाद भी हो सकते हैं किसी बातों को लेके या प्रॉपर्टी या धन को लेकर, लेकिन एक बहुत ही अच्छी स्थिति हम इसको मानेंगे अगर ये युति सेकंड हाउस में है तो। फिर देखा जाए तो जातक के पास धन की कोई कमी नहीं होती, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होती, साथ में उसको धन और संपत्ति की वजह से एक अच्छी जान पहचान भी मिल जाती है। साथ ही देखा जाए तो जातक को उसके ससुराल पक्ष और पैतृक संपत्ति में भी काफी बड़ा हिस्सा मिल जाता है। तो ऐसे में जातक के पास बहुत सारे अर्निंग सोर्सेज हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज से अर्निंग्स कर सकता है। और देखा जाए तो जातक को कुछ सडन इनकम भी लाइफ में हो सकती है जिसको उसने बिना मेहनत किए प्राप्त किया है। साथ ही जातक को फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है। फिर देखिए, सेकंड हाउस है वो वाणी का स्थान तो है ही, और वाणी का स्थान होने के साथ साथ जब आप किसी के साथ वाद विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं तो वहां पर लगभग आपकी विजय होती है, यानी आप सामने वाले पर अपना प्रभाव बहुत ज्यादा गहरा छोड़ते हैं। तो ऐसे में जो भी आप डील करेंगे, चाहे प्रॉपर्टी संबंधी चाहे धन संबंधी, उन मामलों में आप बहुत ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। साथ साथ में आप ऐसा हो सकता है कि कोई पारिवारिक आपका बिजनेस हो या कोई परिवार से जुड़ा हुआ कोई पुराना ऐसा काम हो आपका जिससे जुड़ के या जिसमें आप काम करके बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो। साथ ही मेन बात आती है यहाँ पे आपकी रेपुटेशन, आपके मान सम्मान की। तो सूर्य यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से मान सम्मान और समर्थन सपोर्ट दिलवाते हैं। ऐसे में जातक अपनी धन संपत्ति, अपने पारिवारिक माहौल की वजह से या परिवार में जो आपके बैकग्राउंड रहा है, आपका पहले का जो बैकग्राउंड रहा है, उसकी वजह से जातक का पहचान, जातक का नेम फेम ज्यादा अच्छा हो सकता है। सूर्य और बुध का यहाँ युति करना आपको, भले ही आप कम पढ़े लिखे भी हों तो भी आपको इतना
चतुर और चालाक बना देता है कि आप हर काम में माहिर हो सकते हैं। तो मल्टी टैलेंटेड और मल्टीटास्किंग आप हो सकते हैं, एक साथ बहुत सारे कामों को करने को देख सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होने की वजह से कभी कभी यहाँ पर आपकी जुबान बहुत ज़्यादा तेज चलेगी और ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। सूर्य और बुध यहाँ हैं तो आप में कुछ हद तक देखिए नेतृत्व क्षमता भी बहुत ज़्यादा अच्छी ऐसे जातकों में आ जाती है। ऐसे जातक भाषण देने में काफ़ी प्रवीण हो सकते हैं, कोई भी वाद विवाद या तर्क वितर्क में माहिर हो सकते हैं। तो ये बातें घुमाने में माहिर होंगे हमेशा, और ये हमेशा बातों के माध्यम से ही ज़्यादातर प्रभाव डालेंगे किसी भी स्थिति में। तो यहाँ पे अब आप ये देख लें कि बुध और सूर्य आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं और यहाँ कितनी मजबूत स्थिति में ये दोनों बैठे हुए हैं। देखा जाए तो ज़्यादातर इस केस में जातक का जो जीवन है काफ़ी अच्छा बीतता है। जातक के पास हर प्रकार की सुख सुविधा, हर प्रकार का जो भी उसको चीज़ें चाहिए वो मिल जाता है। इसके साथ साथ आप ये देख लें कि इनका संबंध क्या 6-8-12 से है। अगर 6-8-12 से इनका संबंध है तो कुछ हद तक आपको ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है यहाँ पर अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, अपना मान सम्मान और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए। बट देखा जाए तो सूर्य और बुध का युति आपको लगभग बेहतर लाभ देगा यहाँ पे, और बेहतर तरीके से जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो अगर ये युति है तो। साथ ही अब उसके बाद आप ये देखें कि कोई दूसरा ग्रह क्या इस युति को प्रभावित कर रहा है। जैसे हो सकता है कोई ग्रह आपके 8वें भाव में बैठा हो जो जिसकी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर भी रहेगी, तो ऐसे में ये सब आप चेक अवश्य कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपका यहाँ पे सूर्य और बुध का जो युति है इसमें डिग्री डिफरेंस कितना ज्यादा है या कितना कम है। जितना ज्यादा यहाँ पे डिग्री डिफरेंस होगा उतना ही इस युति का जो प्रभाव है वो हमें कम देखने को मिलेगा, और जितना कम डिग्री डिफरेंस होगा उतना ही इसका जो प्रभाव है आपको अधिक देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपकी वाणी, आपकी बोलने की क्षमता, आपकी बोलने की जो तीव्रता है, आपकी बात करने का जो स्टाइल है, आपके वर्ड्स जब आपके मुंह से निकलते हैं तो इन सब पर इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। साथ ही साथ आप में एक प्रभावशाली क्षमता होती है, साथ में ये आपका जो चेहरा है उसको भी ये भाव दिखाता है। ऐसे में आप में बहुत ज़्यादा चमत्कारी चेहरा हो सकता है या बहुत ही ज़्यादा सुंदर चेहरा आपका हो सकता है जिसको देखकर लोग एकदम से आपसे प्रभावित हो जाएं या एकदम से आपकी बातों को मान लें, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में जातक एक बहुत बड़ा वक्ता, एक बहुत बड़ा स्पीकर बन सकता है। जातक दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। जातक के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसकी नेतृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, धन के मामलों में वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो बहुत सारे गुण ये युति आपको प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आप जो कुछ भी हासिल करते हैं अपने जीवन में आप उसको मेंटेन कर पाते हैं लंबे समय तक, और लंबे समय तक आप अपनी लाइफस्टाइल को एक जैसा बनाए रख सकते हैं। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी सूर्य और बुध का युति आपके दूसरे भाव में होगा।